Yes, good morning to all the students. In this video, we will discuss the very first disease in potato. And the disease name is late blight of potato. So students, in this video, we will discuss about late blight of potato. Fungal pathogen is Phytophthora infestans. स्टूडेंट्स इसके अंदर जो फंगल पैथोजन आता है, जिस फंगल पैथोजन के कारण ये डिज़ीज़ होती है, उस फंगल पैथोजन का नाम है फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस। इसके अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स सिम्टम्स का मतलब आप लोग समझते हैं। सिम्टम का मतलब होता है लक्षण। जैसे कोई बीमारी आई पौधे के अंदर, तो उस बीमारी के लक्षण क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। So basically students, we will discuss about late blight of potato symptoms, that what are its symptoms. So first one is it affects leaves, stems and tuber. तो सबसे पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स कि जो आपकी लेट ब्लाइट है, जब ये पोटैटो में आती है तो ये किस किस को प्रभावित करती है? लीव्स को, स्टेम्स को और ट्यूबर को। इसके बाद में स्टूडेंट्स सेकंड सिम्टम है वाटर सोक्ड स्पॉट्स अपीयर ऑन लीव्स, इंक्रीज इन साइज, टर्न पर्पल ब्राउन एंड फाइनली ब्लैक कलर। देखिए अगला जो पॉइंट है स्टूडेंट्स लेट ब्लाइट को फील्ड पे जाकर डायग्नोस करने का, वो ये है कि जब भी आप कभी फील्ड विज़िट करते हैं तो वहाँ पर जब आप लीफ को देखेंगे तो उस पर कैसे स्पॉट्स आएंगे? वाटर सोक्ड स्पॉट्स आएंगे। सो दे अपीयर ऑन लीव्स, दे इंक्रीज इन साइज़, उनका जो साइज़ है वो थोड़ा सा कैसा होगा? बढ़ा हुआ होगा उन स्पॉट्स का। टर्न पर्पल ब्राउन, वो पर्पल ब्राउन कलर में बदल जाएंगे। एंड फाइनली ब्लैक कलर। तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए कि जो लीफ का कलर है, स्पॉट्स तो होंगे ही, लेकिन जो लीफ का कलर है या जो स्पॉट्स का कलर है वो पर्पल ब्राउन से पहले पर्पल ब्राउन होगा इनिशियल सिम्टम, और उसके बाद जो फाइनल सिम्टम होगा वो कैसा होगा? ब्लैक कलर में बदल जाएगा। अभी मैं आपको कुछ पिक्चर्स से डेमोन्स्ट्रेट करूँगा कि वाटर सोक्ड स्पॉट्स लीफ पर किस तरीके के दिखाई देते हैं, उसके अलावा ब्लैक कलर का स्पॉट किस तरीके का होगा। तो एक एक करके मैं आपको पिक्चर्स से अब डेमोन्स्ट्रेट करना शुरू करूँगा स्टूडेंट्स। तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि लेट ब्लाइट पोटैटो की जो लेट ब्लाइट डिज़ीज़ है उसको आप किस तरीके से फील्ड पे जाके डायग्नोस करेंगे। ये देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली पिक्चर मैं आपको शो कर रहा हूँ इस वीडियो में कि जो लीफ है उस पर कुछ इस तरीके के आपको वाटर सोक्ड स्पॉट्स नज़र आएंगे। ओके, आगे देखिए। इसके बाद स्टूडेंट्स अगला है, इसमें ब्लैक स्पॉट्स आते हैं लीफ के ऊपर। तो कुछ इस तरीके के आपको जो ब्लैक स्पॉट्स हैं वो नज़र आएंगे। ये दूसरा तरीका है इस डिज़ीज़ को डायग्नोस करने का फील्ड पे जाकर। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट ब्लाइट में हमने दो तीन चीज़ें डिस्कस कर ली हैं कि जो लेट ब्लाइट है वो लीव्स को, स्टेम्स को और ट्यूबर को इफ़ेक्ट करती है। इसके अलावा इसमें लीफ पर वाटर सोक्ड स्पॉट्स आते हैं, अभी मैंने आपको पिक्चर्स से भी डेमोन्स्ट्रेट करा दिया। और इसके अलावा अब जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, थर्ड सिम्टम क्या है जिससे आप इस डिज़ीज़ को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो क्या है? वाइट ग्रोथ डेवलप्स ऑन अंडर सरफेस ऑफ द लीव्स, कि जो पत्ती की जो निचली सतह है उस पर एक क्या डेवलप हो जाएगी? वाइट ग्रोथ डेवलप हो जाएगी। अभी मैं आपको एक पिक्चर से डेमोन्स्ट्रेट करूँगा कि किस तरीके की वाइट ग्रोथ डेवलप होती है, जिसको आप एक बार देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे और आप पहचान जाएंगे कि इस तरीके की वाइट ग्रोथ डेवलप होती है और ये लेट ब्लाइट का ही क्या है? सिम्टम है। ये देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके की जो वाइट ग्रोथ है वो आपको जो
लीफ है उसके अंडर साइड यानी कि उसके जो निचली वाली जो सतह है वहाँ पर आपको इस तरीके की वाइटिश ग्रोथ नज़र आएगी। तो ये एक और तरीका है इस डिज़ीज़ को पहचानने का। ओके, आगे देखिए। फिर ये जो वाइट ग्रोथ है स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पर। ये जो वाइटिश ग्रोथ है दिस स्प्रेड्स टू पैटियोल्स, रैशेस एंड स्टेम्स। तीनों चीज़ों पर, पैटियोल्स पर, रैशेस पर और स्टेम्स पर आपको ये वाइट ग्रोथ होती हुई नज़र आएगी। इसके बाद फिफ्थ सिम्टम है इट फ्रिक्वेंटली डेवलप्स एट नोड्स। यस स्टूडेंट्स, फिफ्थ सिम्टम क्या है? इट फ्रिक्वेंटली डेवलप्स एट नोड्स। अब ये जो वाइट ग्रोथ जो कि मैंने अभी आपको दिखाई थी, पिक्चर के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट किया था, तो इस तरीके की वाइट ग्रोथ जो स्टेम पर नोड्स होते हैं वहाँ पर भी डेवलप हो जाती है। अगला जो सिम्टम है, सिम्टम नंबर 6, उसमें क्या है? स्टेम ब्रेक्स एट दीज पॉइंट्स एंड द प्लांट टॉपल्स ओवर। फिर जो स्टेम है उन्हीं पॉइंट्स से, जहाँ जहाँ पर नोड होते हैं, जहाँ पर वो वाइट ग्रोथ डेवलप हुई, वहाँ से वो स्टेम ब्रेक होनी शुरू हो जाती है, टूटनी शुरू हो जाती है एंड द प्लांट टॉपल्स ओवर, और जो आपका पौधा है वो गिर जाता है। तो ये स्टूडेंट्स 6 सिम्टम्स हैं जो कि आपको नोड्स पर, पेटियोल्स पर, स्टेम्स पर, लीव्स पर हर जगह दिखाई देंगे। उसके बाद में अब हम डिस्कस करेंगे कि जो ट्यूबर होता है स्टूडेंट्स, पोटैटो ट्यूबर, उस पर किस प्रकार के सिम्टम्स आते हैं। बेसिकली अब हम डिस्कस करेंगे कि फ्रूट पर क्या सिम्टम आते हैं लेट ब्लाइट के। तो देखिए, पर्पल ब्राउन स्पॉट्स, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स पर्पलिश ब्राउन स्पॉट्स आते हैं एंड स्प्रेड्स टू द एंटायर सरफेस ऑन कटिंग। हमने क्या करा, ट्यूबर को कट करा तो उसका जो एंटायर सरफेस है, जो सतह है, उस पर आपको पर्पलिश ब्राउन कलर के स्पॉट्स नज़र आएंगे एंड द अफेक्टेड ट्यूबर शो रस्टी ब्राउन नेक्रोसिस। अभी मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स दिखाऊंगा रस्टी ब्राउन नेक्रोसिस ट्यूबर पर किस तरीके का सिम्टम रहता है फ्रूट पर, पोटैटो में। तो जो अगर आपका जो ट्यूबर है वो ज़्यादा प्रभावित है लेट ब्लाइट से, तो वो क्या शो करेगा? रस्टी ब्राउन नेक्रोसिस। अभी मैं आपको पिक्चर से डेमोन्स्ट्रेट करूँगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। स्प्रेडिंग फ्रॉम सरफेस टू द सेंटर, पूरे के पूरी जो सरफेस होगी ट्यूबर की उस पर ये फैला हुआ होगा रस्टी ब्राउन नेक्रोसिस और वो सेंटर तक जा रहा होगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, इस पिक्चर से मैं आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ रस्टी ब्राउन नेक्रोसिस जो पोटैटो ट्यूबर पर आती है। जो भी ट्यूबर आपका इफ़ेक्टेड होता है लेट ब्लाइट से, उस पर इस तरीके का रस्टी ब्राउन नेक्रोसिस आता है एंड इट स्प्रेड्स फ्रॉम सरफेस टू द सेंटर। सरफेस, पूरे सरफेस के ऊपर यहाँ पर आपको फैला हुआ नज़र आ रहा है कुछ इस तरीके से, और ये सेंटर तक चला जाता है स्प्रेड करता हुआ रस्टी ब्राउन नेक्रोसिस। तो ये लेट ब्लाइट का लास्ट सिम्टम है जो कि ट्यूबर पर आता है। इसके बाद है स्टूडेंट्स किस तरीके से हम लेट ब्लाइट को कंक्लूड करेंगे, लेट ब्लाइट डिजीज़ को, कि इसमें ऐसे कौन कौन सी 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप दिमाग में रखें और आपको इसके सिम्टम नज़र आ जाए। तो सबसे पहला है वाटर सोक्ड स्पॉट्स, इसके अलावा ब्लैक कलर स्पॉट, वाइट ग्रोथ, और चौथा है रस्टी ब्राउन ट्यूबर। तो ये 4 ऐसे मेजर सिम्टम्स हैं जो आपको लेट ब्लाइट में नज़र आते ही आते हैं। एक तो आपको वाटर सोक्ड स्पॉट नज़र आएंगे, ये लीफ पर आएगा। ब्राउन कलर का, ब्लैक कलर का स्पॉट आपको लीफ पर नज़र आएगा। वाइटिश कलर की जो ग्रोथ है ये आपको लीफ पर ही सिम्टम नज़र आएगा, लेकिन ये अंडर द सरफेस ऑफ द लीफ नज़र आएगा ये वाला सिम्टम। रस्टी ब्राउन ट्यूबर,
तो ये आपको फ्रूट पर नज़र आएगा सिम्टम। तो ये 4 सिम्टम मैंने आप लोगों को ऐसे कंक्लूड करके बता दिए कि जो लेट ब्लाइट डिजीज़ है पोटैटो में, उसको आप कभी नहीं भूल पाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजन। देखिए स्टूडेंट्स, इस पैथोजन को, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पर अब हम डिस्कस करने वाले हैं मोड ऑफ स्प्रेड एंड सर्वाइवल। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, द इन्फेक्टेड ट्यूबर एंड द इन्फेक्टेड सॉइल मे सर्व एज अ सोर्स ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन का जो सोर्स है, जो स्रोत है स्टूडेंट्स, वो इन्फेक्टेड ट्यूबर्स हैं और इन्फेक्टेड सॉइल है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है, द डिजीज्ड ट्यूबर्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर परसिस्टेंस ऑफ द डिजीज़ फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। जब आपका जो फ्रूट है, पोटैटो का जो फ्रूट है वो कैसा है, डिजीज़्ड है, वो उसमें बीमारियां हैं, आर मेनली रिस्पॉन्सिबल, ये सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार है फॉर परसिस्टेंस ऑफ द डिज़ीज़। परसिस्टेंस का मतलब है स्टूडेंट्स कि किसी चीज़ का लगातार बना रहना। तो फील्ड्स पर जब आप जाते हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर आप क्या देखते हैं कि अगर कोई डिजीज़्ड ट्यूबर है तो वो ज़्यादा ज़िम्मेदार है फॉर द परसिस्टेंस ऑफ द डिज़ीज़। जब तक वो डिज़ीज़ ट्यूबर वहाँ रहेगा फील्ड पर, उससे जो आपकी क्रॉप है उसमें जो रोग है वो आते रहेंगे और वो जो रोग हैं वो लगातार बने रहेंगे। ओके, सो परसिस्टेंस का मतलब है स्टूडेंट्स किसी चीज़ का लगातार बना रहना। तो ये डिज़ीज़ आपकी लगातार बनी रहेगी अगर आपका जो ट्यूबर है वो कैसा है, डिजीज़्ड है। लास्ट पॉइंट है, द एयरबॉर्न इन्फेक्शन इज़ कॉज्ड बाय द स्पोरेंजिया। ये जो एयरबॉर्न इन्फेक्शन है इसका कारण है स्पोरेंजिया। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे एपिडेमियोलॉजी। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके का जो क्लाइमेट है वो इस पैथोजन को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, अगर आपका जो क्लाइमेट है उसमें जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है अगर वो 90% से ज़्यादा है तब आपका ये फंगल पैथोजन आएगा। अगर आपका जो टेम्परेचर का रेंज है वो 10 to 25 डिग्री सेल्सियस है तब ये पैथोजन आपका ग्रो करेगा फील्ड में। तब आपके जो लेट ब्लाइट के सिम्टम्स हैं वो आपको नज़र आएंगे। नाइट का टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस है तो 10 डिग्री सेल्सियस अगर नाइट का टेम्परेचर है तब भी आपको ये पैथोजन नज़र आएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं स्टूडेंट्स इस वीडियो में कि आपको जो लेट ब्लाइट डिजीज़ है, पोटैटो की जो सबसे ख़तरनाक डिज़ीज़ है, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। फिर भी कोई डाउट अगर आपको क्रिएट होता है माइंड में तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट सेकंड पॉइंट है क्लाउडनेस बिफोर रेनफॉल एंड रेनफॉल एटलीस्ट 0.1 mm एंड सब्सिक्वेंट डेज आफ्टर रेनफॉल। देखिए, बारिश होने से पहले अगर बादल छाए हुए हैं तब ये पैथोजन आपका ग्रो करेगा। इसके अलावा अगर आपका जो रेनफॉल है उस वो एटलीस्ट 0.1 mm हुआ है तब ये पैथोजन ग्रो करेगा। एंड सब्सिक्वेंट डेज आफ्टर रेनफॉल, बारिश के बाद भी ये जो पैथोजन है ये बना रहता है। अगर एक दिन बारिश हुई तो उसके 2-4 दिन बाद तक भी ये पैथोजन आपका फील्ड पर रहेगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी स्टूडेंट्स जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करी हैं लेट ब्लाइट डिजीज़ के लिए। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम इसको मैनेज करते हैं, ऐसे कौन कौन से फंगीसाइड्स हैं जो हम इसमें दे सकते हैं जिससे हम इस डिज़ीज़ को क्योर कर सकते हैं, बचा सकते हैं अपने फील्ड को। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स इसका मैनेजमेंट।
तो फर्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्टिव स्प्रेइंग विद मैनकोजैब और जीनेब 0.2% शुड बी डन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ ट्यूबर्स। अगर हमें ट्यूबर्स का जो इन्फेक्शन है उसको दूर करना है तो हमें स्प्रे करना पड़ेगा मैनकोजैब और जीनेब 0.2%। सेकेंड पॉइंट है ट्यूबर कंटेमिनेशन इज़ मिनिमाइज्ड। ट्यूबर का जो कंटेमिनेशन है, कंटेमिनेशन का मतलब है जब आपका ट्यूबर कैसा होता है, डिजीज्ड होता है या वो ख़राब होता है, उसको हमें रोकना है, उसको हमें कम करना है। इफ़ इंजरीज़ आर अवॉइडेड एट हार्वेस्ट टाइम, कटाई के वक्त अगर हम इंजरीज़ को अवॉइड करें, एंड स्टोरिंग ऑफ विजिबली इन्फेक्टेड ट्यूबर्स बिफोर स्टोरेज। हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने देखा कि कोई ट्यूबर इन्फेक्टेड है, वो हमने देख लिया, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको पहले ही स्टोर करके अलग रख देना चाहिए। जहाँ पर आप बाकी जो पोटैटोज़ हैं उनको आप स्टोर करने वाले होते हैं कोल्ड स्टोरेज में, वहाँ पर केवल जो विदाउट डिजीज़्ड आपका ट्यूबर है केवल वो जाना चाहिए। अगर डिजीज़ ट्यूबर उसमें है तो उनको अलग से आपको स्टोर करके अलग कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, द रेजिस्टेंट वेराइटीज़ इज़ रिकमेंडेड फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के लिए, पोटैटो की खेती के लिए रेजिस्टेंट वेराइटीज़ रिकमेंड की जानी चाहिए। और लास्ट है स्टूडेंट्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉइलेज फ्यू डेज बिफोर हार्वेस्ट इज़ बेनिफिशियल एंड इज़ अकम्प्लिश्ड बाय स्प्रेइंग विद सूटेबल हर्बिसाइड। देखिए, अगर कुछ दिनों तक आपका जो फॉइलेज है उसमें क्या आ गया, डिस्ट्रक्शन आ गया, वो फॉइलेज आपकी नष्ट हो गई बिफोर हार्वेस्ट, कटाई से पहले, तो वो फ़ायदेमंद है। और साथ में अगर आप उसमें एक सूटेबल हर्बिसाइड का स्प्रे भी कर दें तो भी आपकी ये जो डिज़ीज़ है ये मैनेज हो सकती है। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। Please like, share and subscribe my video. Thank you.